मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राज सोलंकी एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और उस बात को लेकर हर एक मनुष्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये जो टॉपिक है जादू टोना तंत्र मंत्र और काला जादू जो कि शैतान के द्वारा मनुष्यों में किया जाता है। मेरे प्रियो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जादू टोना और तंत्र मंत्र से कैसे छुटकारा पाएं। हमें प्रार्थनाओं में क्या वचन बोलना है कि हम उस जादू टोने और तंत्र मंत्र से छुटकारा पाएं। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो आज जादू टोने और तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं इस वचन को पढ़कर प्रार्थनाओं में वचन को बोलकर वो छुटकारा पाए। मेरे प्रियो सबसे पहले तो ये जादू टोना होता क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो जादू टोना किसी मनुष्य के अंदर शैतान के द्वारा कार्य किया जाना, जैसे कि किसी मनुष्य के कपड़ों को लेकर, उसके बालों को नाखूनों को लेकर, या किसी मनुष्य के जन्मदिन की तारीख को लेकर, या किसी की शादी हुई उस तारीख को लेकर शैतान मनुष्यों के द्वारा उनके जीवन में तंत्र मंत्र करता है, जिसके वजह से वो मनुष्य, वो भाई, वो बहन परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो बहुत सारे लोग इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित है और ये आम बात हो गई है। मेरे प्रियो घर के अंदर जादू टोना करना, परिवार में जादू टोना करना, ये एक आम बात हो गई है और ये शैतान के द्वारा किया जाता है। मेरे प्रियो शैतान किसी मनुष्य को वश में कर लेता है और उस मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को वश करने की कोशिश करता है और करता है कि उसका जीवन खराब हो जाए। मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हमारे पास प्रार्थना का निवेदन देते हैं, फोन कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाभी के द्वारा, मेरे चाचा के द्वारा, या मेरे मामा के द्वारा, मेरी ननंद के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, या बड़ी बहू के द्वारा जादू टोना घर में हो रहा है। या कोई कहता है कि मेरी बहुओं को पड़ोस के लोग वश में कर लिए हैं। कुछ कहते हैं कि मेरा पड़ोसी है जो हम दोनों का दुकान है और उसने जादू टोना कर दिया, मेरे कस्टमर रुक गए हैं। इस प्रकार परिस्थितियां चालू हो जाती हैं मेरे प्रियो। जिसके घर में, जिसके जीवन में जादू टोना हो जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी अच्छे रहते हैं, उनके बीच में जादू टोना कर देते हैं, उनका रिश्ता बिगड़ने लगता है। और ये जादू टोना करने का एक कारण है, वो है जलन, ईर्ष्या, कि ये मुझसे ज्यादा संपन्न ना हो, ये मेरे जीवन से इसका जीवन नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा से लाइव सेशन में एक बात कॉमन में कहता हूं कि अगर कोई गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर उनके घर में धन दौलत आना शुरू हो जाएगा जिस घर में, तो पड़ोसी अपने आप बात करना बंद कर देंगे, भले ही लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर भी जलन और ईर्ष्या के वजह से पड़ोसी के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और शैतान मौका ले लेता है और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा कर देता है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू करने शुरू कर देता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो आज मसीही लोग भी इन सारी बातों से बहुत जूझ रहे हैं, बहुत तरीके से
परेशान हो रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा आपको सावधान करना चाहता हूं। जब हम मसीह में नहीं थे, हम बहुत सारा जादू टोना करवाते थे। कहने का मतलब उनसे चंगाई पाने के लिए जाते थे, ओझाओं के पास, तंत्र मंत्र के पास। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता, हमें किस प्रकार सावधान रहना चाहिए। मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। लेव व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 31 पद में ऐसा लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सावधान करना चाहता है कि तुम किसी भी ओझा और भूत साधने वालों के पास कतई मत जाना, नहीं तो वो आपको चंगाई करने के बजाय, चंगाई देने के बजाय आपके अंदर दुष्ट आत्माएं डाल देगा। और आज इस बात से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो प्रभु में नहीं हैं, वे लोग ओझाओं के पास जाते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं और वो समझते हैं कि हमें चंगाई मिल जाती है। और मेरे प्रियो, वो ओझा करने वाले, जादू टोना करने वाले लोग उनको चंगाई तो दे देते हैं, लेकिन चंगाई देने के बजाय ज़्यादा उसके अंदर दुष्ट आत्माएं डाल देते हैं ताकि ये बार बार आए और हमें इनकी भेंट मिलती रहे। इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है मेरे प्रियो। चंगाई कम देंगे लेकिन जादू टोना उनके अंदर डाल देंगे ताकि थोड़े दिन अच्छे रहे और दूसरे दिन ही फिर से बीमारी में पड़ जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें सख्त मना करता है कि जो मसीह में है, जो प्रभु में है, ओझाओं और भूत साधने वालों के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो आपको बीमारी से छुटकारा दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहना कि आप कभी भी जादू टोना करने वालों के पास ना जाएं, उनके करीब भी ना जाएं। दूसरा वचन जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 54 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। वचन में से लिखा है। मेरे प्रियो, आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। अब आप ओझा करने वालों के पास या भूत साधने वालों के पास ना जाएं। अगर आप प्रभु में हैं तो वचन यह कहता है कि शैतान के द्वारा कितने भी हथियार तुम्हारे ऊपर लगाए, तुम पर कभी भी वो सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा। यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो शैतान के जितने भी हथियार हैं वो तुम पर इस्तेमाल करे, तुम्हारे बालों के कारण, तुम्हारे नाखूनों के कारण, तुम्हारे पैर की धूल के कारण, तुम्हारे जन्मदिन की तारीख के कारण, या किसी भी कारण, किसी भी द्वारा आपके ऊपर जादू टोना करेगा, आपके ऊपर वो चल नहीं सकता, आपके ऊपर वो सक्सेस हो नहीं सकता, सफल हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल भी इस बात से ना घबराएं और ना डरें कि शैतान मेरा कोई कुछ बिगाड़ देगा। आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मेरे प्रियो, चाहे कितने भी ताकत से, कितने भी सारे शैतान की शक्तियां क्यों ना हो, आपको लग रहा कि यार ये बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है ये जादू टोना हम पर कर दे, बड़ी ताकत है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। शैतान पूरी हथियार लगा दे, पूरा ताकत लगा दे, फिर भी शैतान हार जाएगा और वो काटा जाएगा, मारा जाएगा, उसे नरक में डाल दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अब्राहम, आइसक और याकूब का परमेश्वर है
और वो परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों के ऊपर, याकूब के ऊपर, यानी कि याकूब के घराने के ऊपर, यानी कि हम पर जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र चल नहीं सकता। आपको बेफिक्र रहना है, बस आपको सावधान रहना है कि आप किसी ओझा के बातों में नहीं आना है, किसी मनुष्य के बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी मनुष्य के बातों में आ जाओगे और ओझाओं के पास जाओगे, भूत साधने वालों के पास जाओगे कि मैं भला चंगा हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको उनसे सावधान रहना है, बस परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है और आपको यह विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, खुदा पर विश्वास कीजिए, चाहे कितने भी शैतान की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो या कितने भी शैतान की शक्तियां आपके ऊपर काम करे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपके ऊपर कोई काला जादू या कोई किसी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं, खुदा के लोग हैं और आप प्रभु के लोग हैं। इसलिए आपके ऊपर कोई भी जादू और टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि ये जादू टोना तंत्र मंत्र कैसे चलता है, ये कैसे हम पर करते हैं, मनुष्य के ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, उसको अगर हम 10 पद से पढ़ें, 11 और 12, तो वचन ये कहता है 11वें पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकार की शक्तियों से, मतलब इस संसार के हाकिम से है। मेरे प्रियो, वो अंधेरे में तीर छोड़ता है, वो आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस संसार का जो हाकिम है वो पृथ्वी का हाकिम है। लेकिन आप जानते हैं हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हमारा किसी मनुष्य जाति से लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई मनुष्य आपके ऊपर जादू टोना कर ही नहीं सकता जब तक शैतान उसको अधिकार में ना ले ले, जब तक शैतान उसको अधीन में ना ले ले, तब तक मनुष्य आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी और मेरी इन मनुष्यों से दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी शैतान की शक्तियों से है, जो आसमान में उड़ती रहती है, अंधेरे में तीर छोड़ती रहती है। उन शैतान की शक्तियों से हमारा मलयुद्ध है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मनुष्यों से लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना है। आपको शैतान को अगर हराना है तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधना होगा, और सारे हथियार का मतलब है परमेश्वर का वचन। इसलिए उन सारे अंधकार की शक्तियों को हराने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाए। वचन में ऐसा लिखा है, अगर हम इफिसियों 6 उसके 16 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है और आपके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके दृढ़ रहना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको खड़े रहना है, प्रार्थनाओं में, प्रभु के वचनों में खड़े रहना है। और जब तक आप खड़े रहेंगे, शैतान आपको छू भी नहीं सकता। वचन यह कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है, विनती करते रहना है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। और मेरे प्रियो, आपको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना, बल्कि प्रार्थनाओं में हमें इन वचनों की घोषणा भी करना है। मैं वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपको प्रार्थना में बोलना है, कि हम प्रार्थना में क्या बोलें कि शैतान हमें छोड़कर चला जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक और वचन, उसके बाद में वो बातें मैं बताऊंगा कि हमें प्रार्थनाओं में क्या बोलना है कि शैतान हमें छू भी ना पाए। एक वचन और पढ़ेंगे,
याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, शैतान का नाम लेते ही, भूतों का नाम लेते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रात में नहीं निकलते, अंधेरे में नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो घर के अंधेरे से ही डर जाते हैं। घर के बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर बाथरूम में जाने से ही डरते हैं। ओ अंधेरा है, भूत पकड़ लेगा, शैतान पकड़ लेगा। ये विश्वासियों को, मसीही लोगों को शोभा नहीं देता। हमारे विश्वासी डिक्शनरी में डर का नाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बंदे हैं और हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं, बस हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, खुदा के अधीन में रहना है, पिता के अधीन में रहना है। और वचन कहता है शैतान का सामना कर, डर मत, घबराए मत, उसका सामना कर, वचन को लेकर सामना कर, प्रार्थना को लेकर सामना कर, पवित्र आत्मा में सामना कर। वचन कहता है शैतान का सामना कर तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे प्रियो, भूतों से डरने वालों, प्रार्थना में ये 4 शब्द जरूर इस्तेमाल करें। भूतों से डरने वालों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मुझे और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि हमें प्रार्थनाओं में क्या घोषणा करना है कि शैतान हमें छू भी ना पाए। जिस प्रकार हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मेरे प्रिय, प्रार्थनाओं में हमें यह घोषणा करना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और मुझ पर कोई भी तंत्र मंत्र चल नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना चल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तंत्र मंत्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा, मुझ पर शैतान का हथियार काम नहीं कर सकता। शैतान चाहे कितने भी हो, शैतान की शक्तियां चाहे कितने भी लोगों के द्वारा काम करे, लेकिन मुझ पर शैतान का हथियार बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं, इस प्रकार के आपको प्रार्थना में बोलना है। तीसरी बात यह बोलना है कि मैं शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा देता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के हथियार को थामा है और मैं आज शैतान की सारी युक्तियों को फेल कर देता हूं। आज मैं सारे शैतान की शक्तियों को जलाकर भस्म कर देती हूं। यह आपको प्रार्थनाओं में जरूर बोलना है। और लास्ट, चौथा है कि मैं शैतान को यीशु के नाम से भगा देता हूं, नष्ट कर देता हूं। मेरा शैतान कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप विश्वास की घोषणा करेंगे, प्रार्थना के साथ घोषणा करेंगे, तो शैतान सचमुच में आपको छू भी नहीं पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मसीही भाई बहनों को भूतों से कभी नहीं डरना है, जादू टोने काला तंत्र मंत्र से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, और ना ही हमें कभी संदेह करना है, और ना ही कभी हमें शक करना है कि उसके द्वारा मेरे ऊपर जादू टोना हो रहा, इसके ऊपर हमारे ऊपर जादू टोना हो रहा है। हो सकता कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझ पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, शैतान का हथियार मुझ पर काम नहीं कर सकता। मैंने शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा दिया है, मैंने सारे शैतान की शक्तियों को भगा दिया है, मैं विजय हूं। इस प्रकार से आपको प्रार्थनाओं में घोषणा करना है। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भूतों से और शैतान की शक्तियों से डरने वाले हैं, उनके अंदर से डर खत्म हो जाए। मैं गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।